बीजेपी के कद्दावर नेता और WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह हमारे साथ हैं। नेताजी, जिस तरीके से कुश्ती संघ को एक बार फिर से बहाल किया गया है, तो क्या कहेंगे आप? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, देखिए, सरकार ने इस पर बहुत विचार किया है। एक तो सरकार की सीमा क्या है, उस पर विचार बनता है। क्या किसी संगठन को बैन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान के जो कुश्ती जगत के बड़े नाम हैं, उन सब से उन्होंने अलग अलग वार्ता की है। यहाँ तक कि जो स्पोर्ट्स के विषय में, खेल के विषय में वकील हैं, उनसे भी उन्होंने मीटिंग की। द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार विजेता, उनसे उन्होंने मीटिंग की। तो सारे लोगों से बातचीत करने के बाद सरकार ने ये खेल हित में और देश हित में ये फैसला लिया है, उसका स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो गतिविधियाँ रुक गई थी, वर्तमान फेडरेशन सरकार से लगातार संपर्क में रहे, खिलाड़ियों के साथ भेदभाव ना हो और निष्पक्ष ढंग से कुश्ती का काम शुरू हो, कैंप शुरू हो, ट्रेनिंग शुरू हो। यही हमारा अपना स्वयं का विचार है। क्या लगता है कि एक तरीके से, जिस तरीके से आपने कुश्ती को एक ऊंचाई पर आप ले गए थे, इसके बाद अब जो 26 महीने बाद हालांकि वनवास खत्म हुआ है, तो अब क्या लगता है आपको कि आपके अनुभव का फायदा लेते हो, जिस तरीके से WFI अध्यक्ष संजय सिंह हैं, उसका लाभ कितना मिलेगा और कहाँ तक आप कुश्ती पहुँचे? देखिए, थोड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन जो हमारे खिलाड़ियों का स्तर है वो बहुत ऊंचा है। और हमारे लड़ाई बड़े मन से लड़ी जाती है, और कोई लड़ाई जो लड़ी जाती है वो पहले मन के अंदर लड़ी जाती है। आज हिंदुस्तान के जो खिलाड़ी हैं टॉप लेवल पर जो हैं, वो सब ओलंपिक में मेडल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम बहुत निकट पहुंच चुके हैं, बहुत निकट हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर सुचारू ढंग से ये हमारा काम चलता रहा तो बहुत जल्द हम कवर कर लेंगे। और आने वाले ओलंपिक में इस बार हमारा 1 मेडल आया था। हमको लगता है, हम खिलाड़ियों की क्षमता को देख रहे हैं, सरकार कितना सहयोग करती है उसको भी देख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि 3 भी आ सकते हैं और 3 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि कुश्ती से 3 आएंगे, 3 कम से कम। और हम नहीं लाएंगे, या फेडरेशन नहीं लाएगी, फेडरेशन और सरकार के तालमेल से हमारे देश के खिलाड़ी लाएंगे। नेताजी, एक नेता की बात आप कर रहे थे, जो औरंगजेब को लेकर मुद्दा उठाया गया महाराष्ट्र में, उसको लेकर तमाम बवाल हो रहे हैं, तमाम ऐसे लोग उस पर तमाम अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। क्या मानते हैं आप कि औरंगजेब का मुद्दा इस तरीके से उठाना, उनका महिमा मंडल करना कितना सही मानते हैं? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, ऑन कैमरा आज फिर बोल रहा हूँ, जो नेता या धर्मगुरु नफरती भाषण देता हो, जिससे किसी समाज को ठेस पहुंचती हो, किसी मजहब को ठेस पहुंचती हो, सबसे पहले गवर्नमेंट को अपने फाइल में लिख लेना चाहिए कि इसको सरकारी सुरक्षा नहीं दी जाएगी। जब तक ये सरकारी सुरक्षा मिलती रहेगी, तब तक ये विवादित बयान आते रहेंगे। होली को लेकर किस तरीके से संदेश देंगे आप? जिस तरीके से अनुज चौधरी का बयान आया, बहुत बढ़िया, होली को लेकर क्या संदेश देंगे आप? हो गया, बहुत बढ़िया। एक वो हो जाए, एक संदेश। मैं दोनों पक्ष के लोगों से अपील करता हूं कि शांतिपूर्वक होली संपन्न होनी चाहिए। ये होली आज का त्यौहार नहीं है, लाखों वर्ष का इतिहास है। और कई ऐसे अवसर आए हैं कि जुमा और होली एक दिन पड़ी है, एक ही दिन पड़े हैं। इसको लेकर के प्रशासन भी मुस्तैद है और समाज भी इस बात के लिए मुस्तैद है, हिंदू मुस्लिम दोनों समाज इस बात के लिए मुस्तैद है कि जो लोग नफरत का बयान देकर के माहौल, देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, उनके मंसूबे पे पानी फिरे, इसके लिए समाज तैयार है। देखिए, ये थे बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मंदिर और मस्जिद और होली को लेकर जिस तरीके के लोगों के बयान आ रहे हैं, उन पर इन्होंने साफ जनता से अपील किया है कि इस तरीके के, देखिए, कई ऐसे बात हुए हैं कि जहां पर जुमा और होली एक दिन पड़ी है, लेकिन दोनों पक्षों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। गोंडा से राजकुमार सिंह, TV9 भारतवर्ष।